ब्लैक हॉलो नामक छोटे से गांव में हवा ठंडी और साफ थी, फिर भी उसमें एक अजीब सा डर समाया हुआ था जिसे झटक पाना मुश्किल था। मार्गरेट व्हिटलैंड 50 वर्षीय एक अनुभवी महिला ने अपना पूरा जीवन ब्लैक हॉलो में ही बिताया था। उसके नुकीले चेहरे और तीखी निगाहों में उसकी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता झलकती थी। मार्गरेट अपनी संशयवादी सोच के लिए जानी जाती थी, जो गांव वालों के बीच फुसफुसाई जाने वाली अलौकिक कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। परंतु आज रात जब उसने अपनी किताब बंद की और सोने की तैयारी की, तब उसे भी एक सिहरन महसूस हुई। रात ठीक 12 बजे उसके साधारण से घर में एक दस्तक गूंजी। यह कोई हल्की सी थपथपाहट नहीं थी, बल्कि एक जोरदार गूंजती हुई आहट थी, जिसने मानो उसके घर की बुनियाद तक को हिला दिया। मार्गरेट का दिल एक पल को थमसा गया। शायद ही कोई 12 बजे रात को बाहर निकलता, वो भी ब्लैक हॉलो में। वह दरवाजे तक गई और झिर्री से बाहर झांका। वहां एक अजनबी खड़ा था, जो गहरे साये में लिपटा हुआ था और जिसकी शक्ल एक चौड़े हैट से ढकी हुई थी। उसकी मौजूदगी जितनी डरावनी थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। मार्गरेट ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद दरवाजा थोड़ा सा खोला, इतना कि बात कर सके, पर भीतर बुलाने जितना नहीं। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने संयमित लेकिन सतर्क स्वर में पूछा। मुझे आश्रय चाहिए, अजनबी ने जवाब दिया। उसकी आवाज मृदु थी, पर उसमें एक भूतिया सी गूंज भी थी। मैं तुम्हारे गांव को डराने वाले सायों के जवाब दे सकता हूँ। मार्गरेट को उस अजनबी की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जिज्ञासा और भय का मिलाजुला एहसास। कुछ पल विचार करने के बाद उसने उसे भीतर आने दिया। वह अंदर आया और मार्गरेट ने उसकी पोशाक से धुएं और पुराने लकड़ी की हल्की खुशबू महसूस की। टेबल के पास बैठकर उस अजनबी ने अपनी कहानी शुरू की। उसने सदियों पुरानी एक शाप की बात की, एक ऐसा समझौता जो तारों के पार रहने वाले प्राणियों के साथ हुआ था और जो बिगड़ गया था। ब्लैक हॉलो, उसने बताया, ऐसा स्थान था जिसे इन यात्राओं के लिए चिह्नित किया गया था, जहां समय और वास्तविकता का तानाबाना बहुत कमजोर पड़ जाता था। गांव वाले अनजाने में एक ऐसे प्राचीन खेल का हिस्सा थे, जो अलग अलग लोगों के बीच खेला जाता रहा था। मार्गरेट सुनती रही, उसका संशय धीरे धीरे टूट रहा था। उसने उन अजीब घटनाओं को याद किया, कानों में गूंजती फुसफुसाहटें, नजर के कोनों में भागती परछाइयां, और हमेशा देखे जाने की एक अनकही अनुभूति। पर तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? मार्गरेट ने बमुश्किल आवाज निकालते हुए पूछा। तुम्हारे पास इसे खत्म करने का उपहार है, अजनबी ने कहा। उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था, पर उसमें भी कोई गहरा रहस्य छुपा था। एक ऐसा उपहार जो तुम्हारे भीतर गहराई में दबा हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और ब्लैक हॉलो में शांति लानी होगी। जैसे ही वह अजनबी उतनी ही तेजी से चला गया, जितनी तेजी से आया था। मार्गरेट ने चुपचाप बैठकर इन रहस्यों पर विचार किया। गांव की घड़ी ने 1 बजने का संकेत दिया, और पूर्णिमा की रोशनी ने उस रास्ते को अलौकिक चमक से नहला दिया, जो अब उसके आगे था, रहस्य से घिरा हुआ और खतरों से भरा। मार्गरेट ने अपनी किस्मत का भार अपने कंधों पर महसूस किया। वह गांव जिसे वह साधारण मानती थी, अनगिनत रहस्य छुपाए बैठा था, और अब वह एक संशयवादी, उसकी अनिच्छुक रक्षक बन चुकी थी। बाहर रात फिर से फैलने लगी, ब्लैक हॉलो को अपनी बाहों में समेटते हुए, जबकि मार्गरेट अपने जीवन की ऐसी यात्रा के लिए तैयार होने लगी, जो उसकी आत्मा को भी परख लेगी।